हम्म। देखो, जैसे आप ये डिफाइन करोगे आपका नेबर बन, कभी कभी क्या होता है, ये कमांड चलाने के बाद नेबर नहीं आता है, उस केस में क्या करोगे आप? ठीक है, उस केस में आपको करना कुछ नहीं है, एक प्रोसेस आईडी डिफाइन करने, राउटर ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाके राउटर ओएसपीएफ। हाउएवर आप यहाँ पर इंटरफेस लेवल पे फोर्स कर रहे हो कि एक ये वाली जो कमांड है ऑटोमेटिक डिफाइंड हो जाए। कैसे? ये देखो यहाँ पर डू सो आईपी प्रोटोकॉल, आप बोले हो ऑलरेडी डिफाइन करने के लिए, देखो यहाँ पर डिफाइंड है, प्रोसेस वन चल रहा है। बट कभी कभी ये अगर फॉर्म ना हो इन केस, तो आपको डिफाइन क्या करना है, यहाँ पर राउटर ओएसपीएफ में जाके वन, ये सिर्फ एक सिंगल कमांड चला देना है। हाउएवर मैक्सिमम केसेस में ये नेबर अप आ जाएंगे इंटरफेस में जैसे ही आप डिफाइन करोगे। बट अगर नहीं आता है तो आप ये कमांड चला दो सिंपली। ठीक है, तो यहाँ पर फिल्टरिंग वगैरह हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, राउटर आईडी इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। जो यहाँ पर डिस्कस करेंगे वो बीजीपी के लिए सेम होगा, मैक्सिमम पाथ आपके लिए सेम है। नंबर ऑफ एरिया, एरिया कौन सा है, वन है, वन इज अ नॉर्मल एरिया। सेकंड स्टब एनएसएसए, इसके बारे में हम लोग मोर डिस्कस करेंगे डिटेल में। उसके बाद कौन सा एरिया कॉन्फ़िगर्ड है, कौन सा इंटरफेस एडवर्टाइज्ड है। उसके बाद रेफरेंस बैंडविड्थ देखो कितना है, 100 Mbps है। और ये चलो एक काम करते हैं ना, एक नेटवर्क भी डिफाइन कर देते हैं। ठीक, नेटवर्क डिफाइन करने का भी हमारे पास क्या है, हमारे पास दो तरीके हैं। ठीक है, वो बताता हूँ। एक ओएसपीएफ के अंडर में जाके आप नेटवर्क कमांड चला के एडवर्टाइज कर सकते हैं, या तो फिर कौन सा नेटवर्क आप एडवर्टाइज करते हो किसी न किसी इंटरफेस पे कॉन्फ़िगर्ड रहेगा। इन केस आप बता रहे हो लूप बैक पे कॉन्फ़िगर्ड है, राइट, लूप बैक वन। ठीक है, आईपी एड्रेस मैंने डाल दिया 1.1.1.1। ठीक है, 55.55.55.0। ठीक है, ये डाल दिया, उसके अंदर में मैं जाके आईपी ओएसपीएफ वन एरिया वन मैंने कॉन्फ़िगर कर दिया। तो ये क्या करेगा, ये कमांड क्या करेगा, उस पे ओएसपीएफ इनेबल करेगा, और वो राउटिंग आई मीन वो ओएस वो नेटवर्क, वो जो नेटवर्क मैंने दिया है, ठीक है, वो डायरेक्टली ओएसपीएफ में आ जाएगा। मीन जैसे आप उस पे ओएसपीएफ इनेबल करोगे तो राउटिंग टेबल में दिखना शुरू हो जाना चाहिए। ठीक है, तो आईपी ओएसपीएफ, तो आईपी राउट, और यहाँ पर अभी देखेंगे, यहाँ पर भी एक नेटवर्क डिफाइन कर देते हैं, इंटरफेस लूप बैक जीरो, आईपी एड्रेस 2.2.2.2.0, आईपी एड्रेस 55.2। ओके, एक 4 ऑक्टेट से ज्यादा है, डू राइट एम। तो और यहाँ पर जाके वही सेम चला दो, आईपी ओएसपीएफ वन एरिया वन, वन ही यूज किया था ना यार। हाँ, वन वन। ठीक है, तो आप यहाँ पर सो आईपी राउट चेक कर लो। ठीक है, तो आईपी राउट, ठीक है, तो आईपी राउट है, तक नहीं है, यहाँ पर तो आ गया है। हम्म, यहाँ भी आना चाहिए, नेबर बना है तो ऑटोमेटिक आ जाना चाहिए, लेकिन कुछ लग रहा है कोई दिक्कत हो रही है। तो आईपी राउट यहाँ पर 2.2 एज ए ओएसपी जैसे यहाँ पर दिख रहा है वैसे यहाँ भी दिखना चाहिए। ठीक इसमें है, 1.1, इसमें 1.1 एडवर्टाइज किए थे तुम राउटर हाँ। टू में? हम्म।
नहीं, राउटर वन में 1.1 एडवर्टाइज किया एज ए लूप बैक, राउटर टू में 2.2 किया एज ए लूप बैक। तो हम्म 1.1 सॉलिड राउट टेबल में राउटिंग टेबल में दिखा रहा है, 2.2 इसमें नहीं दिखा दे रहा है, करेक्ट। करेक्ट है। तो बैक वन था ना। हाँ, एडवर्टाइज किया हूँ ना। ठीक है, हाँ कुछ हो सकता है कोई। इसमें देखें, वन ही है ना। तो इंटरफेस, तो बैक जीरो वन क्या था? जीरो। सही है, तो कुछ होगा। ओके। तो एक एक तरीका तो पता चल गया हमें कैसे नेबर फॉर्म करना है बिटवीन द इंटरफेस लेवल पे। ठीक है, उसका कमांड। ठीक है, चलो कमांड यहाँ पर ये लिख देता हूँ। ठीक है, एक तो पता चल गया ये वाला। यहाँ पर लूप बैक जगह कोई इंटरफेस डाल दो। ये लूप बैक पे फॉर्म कर सकते हो, मीन्स एज ए राउटर आईडी ले लेगा। तो एफ है जीरो स्लैश जीरो फॉर एग्जाम्पल। ये इंटरफेस लेवल पे हो गया। और दूसरा राउटर लेवल पे, उसके बारे में बात करते हैं। इरफान नोट्स पे जाना एक बार यार, फिर से हाँ, जाना एक एक बार मिनट। नोट्स। हाँ इसमें दो ऑप्शन बताया हो ना, अंडर द इंटरफेस वी कैन रन द कमांड एंड फ्रॉम द नेबर, ये पहला वाला सिनेरियो। दूसरा वाला अंडर द राउटर एसपीएफ हाँ, और उसके प्रोसेस बाद आईडी। नेटवर्क कमांड डिफाइन करना पड़ेगा। वी कैन डिफाइन द नेटवर्क कमांड। तो उसके बारे में बात करेंगे अभी। अभी जिस तरह से हम लोगों ने नेबरशिप बिल्ड किया है, इसमें अंडर द नेबर इंटरफेस। उसमें अंडर द इंटरफेस में ही किया था ना। करेक्ट है, इंटरफेस पे डिफाइन किया, वो ऑटोमेटिक क्या होगा, ऐसे होगा। एक मिनट फिर से बताता हूँ। तो जब हम कॉन्फ़िग टी करो, नो इंटरफेस लूप बैक वन। ठीक है, ये हो गया। नो इंटरफेस, सॉरी, इंटरफेस एफ है जीरो स्लैश जीरो को हम लोग क्या कर देते हैं, डिफॉल्ट कर देता हूँ। डिफॉल्ट। ठीक है, पूरा कॉन्फ़िगरेशन हट गया नाउ। तो यहाँ पर देखो, डू सो आईपी प्रोटोकॉल, कुछ भी नहीं दिख रहा है। डू सो रन इंटरफेस एफ एच जीरो स्लैश जीरो, नो कॉन्फ़िगरेशन। तो इंटरफेस लूप बैक वन, ऐसे कर लो। डू सो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं है ना। तो यहाँ पर प्रोसेस आईडी भी नहीं दिखनी चाहिए। सो डू सो आईपी प्रोटो, दूसरा राउटर लेना पड़ेगा क्या लग रहा है। इंटरफेस डू सो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, इसमें देखता हूँ, इसको भी हटा देता हूँ मैं। डिफॉल्ट इंटरफेस एफ एच जीरो स्लैश वन, और डिफॉल्ट इंटरफेस लूप बैक वन, लूप बैक जीरो यहाँ पर कॉन्फ़िगर्ड है। लूप बैक जीरो। ठीक है, और इसकी भी प्रोसेस आईडी मैंने हटा दिया। सो आईपी, तो आईपी प्रोटोकॉल, इसको क्लियर होना है। अगर मैं क्लियर हम जो चला दूं, क्लियर ओएसपीएफ का आईपी कमांड ओएसपीएफ हम जो प्रोसेस। ओएसपीएफ का कमांड चलाते हैं इरफान, वो ग्लोबल मोड पे चलाते हैं, इंटरफेस कंट्रोल जगह मतलब इनसाइड इंटरफेस किए थे। दोनों तरीका है। नहीं, यहाँ पे हम लोगों ने क्या कॉन्फ़िगर किया मैं था, अभी इनसाइड। इंटरफेस पे लेवल पे बताया हूँ तो अभी। फिर क्यों नहीं किया, क्लियर होना चाहिए अगर इंटरफेस लेवल पे हाँ, रहता है। क्लियर नहीं है इसमें कुछ तो। वर्चुअल एनवायरनमेंट है तो कोई प्रॉब्लम होगा, क्योंकि कोई भी कुछ भी प्रोटोकॉल नहीं चल रहा है, तो यहाँ पर क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर
पता नहीं क्यों क्लियर नहीं हो रहा है। सो डू सो आईपी प्रोटोकॉल। तो आईपी प्रोटोकॉल यहाँ पर कुछ भी नहीं चल रहा है, तो क्लियर हो जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्लियर नहीं हुआ। हाउएवर हम आगे बढ़ते हैं कि अब ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में कैसे कॉन्फ़िगर होगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्फ़िग टी, दोनों जगह कॉन्फ़िग टी करते हैं। उसके बाद जैसे हमने डिफाइन किया राउटर ओएसपीएफ, प्रोसेस आईडी 100 ले लो इस बार। ठीक है, और आप नेम बेस्ड, अच्छा नेम बेस्ड नहीं बताया ना, चलो थर्ड में बताते हैं नेम्ड में कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर डिफाइन करेगा नेटवर्क। नेटवर्क आप डिफाइन करो 12.1.1.0, उसके बाद वाइल्ड कार्ड मार्क। ठीक है, 0.0.0 255, उसके बाद एरिया डिफाइन करना है। एरिया अगली बार 1 लिया था, इस बार 0 ले रहा हूँ। ठीक है, डन। और यहाँ पर फिर से एक कमांड चलाते हैं, राउटर ओएसपीएफ 100। यहाँ पर हम ले लेते हैं 200। ठीक है, डिफरेंट रहेगा, सेम भी रख सकते हो डिफरेंट भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आप डिफाइन करो नेटवर्क। नेटवर्क वही सेम है मेरा, 12.1.1.0। एरिया जो है, सॉरी वाइल्ड कार्ड मास्क 0.0.0.255। एरिया जो है वो है एरिया 0। कुल, ठीक है। अभी नेबर बना नहीं है क्योंकि आपको पता है कि हमने कोई आईपी डिफाइन नहीं किया है। सो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, जो आईपी यहाँ पर डिफाइंड है, देखो एक चीज और समझ लो यहाँ पर, इसका मतलब क्या है एक्चुअली यहाँ तक का, उसके बारे में बात करते हैं थोड़ा सा। तो जब आप ओएसपीएफ में कोई भी नेटवर्क एडवर्टाइज कर रहे हो, तो मेक श्योर करना है कि ये जो वैल्यू है और ये जो वैल्यू है, इसमें कोरिलेशन होना चाहिए। मतलब कि जो वाइल्ड कार्ड मास्क है ना, वो अच्छा सा रोल प्ले करता है, ये वाला। मींस 0 0 0 जहां आप लिख रहे हो, इसको बोलते हैं हम लोग मस्ट मैच। मस्ट मैच है, मतलब ओएसपीएफ का, ओएसपीएफ नेबर फॉर्म करेगा तभी जब ये तीनों वैल्यू जहां मस्ट मैच किया हो, ये किसी ना किसी इंटरफेस पे कॉन्फ़िगर रहेगा। ठीक है, अगर इसके अलावा कोई आईपी आप कॉन्फ़िगर कर रहे हो तो नेबर फॉर्म नहीं होगा, और नेबर एडवर्टाइज भी नहीं होगा, ऐसा मान लो। जहां जीरो, एक बार और बता देता हूँ, वाइल्ड कार्ड मैथ में जहां 0 0 0 है, उसको बोलते हैं मस्ट मैच। मतलब वो कहीं ना कहीं कॉन्फ़िगर्ड होना चाहिए, वो मैच करेगा बिफोर एडवर्टाइजिंग इन द राउटिंग टेबल, मींस इन द नेटवर्क। अगर, और ये जहां 255 या कोई अदर वैल्यू है, ये इग्नोर बोलते हैं, इग्नोर करे हुए। मींस इसमें कोई भी आईपी लास्ट में 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो, वो इग्नोर कर देगा और नेबर फॉर्म कर ले जाएगा। सेम यहां भी जाता है, ये मैच होना चाहिए 3। ठीक है, तो चलो आगे बात करते हैं। ठीक है, तो अभी इंटरफेस पे जाकर आईपी कॉन्फ़िगर करो। कॉन कॉन्फ़िग टी, कॉन्फ़िग टी इंटरफेस एफ एच 0/0, आईपी एड्रेस, आईपी एड्रेस 12.1.1.1 हम सेम रख रहे हैं। ठीक है, 1, क्योंकि देखो अब 3 मैंने मैच करा दिया तो नेबर फॉर्म होना चाहिए, और ये इग्नोर करेगा लास्ट वाला। मीन्स ऐसा मान लो नेटवर्क बिट्स जो हैं वो मैच करने चाहिए। ठीक है, नो सट। यहाँ भी कॉन्फ़िगर करोगे तो नेबर फॉर्म हो जाएगा, इंटरफेस एफ ए 0/1, और आईपी एड्रेस 12.1.1.2 नो सट डाउन। ठीक है, डन, नेबर फॉर्म हो जाएगा आपका। तो आईपी ओएसपीएफ नेबर। ओके, थोड़ा वेट करते हैं।
ये दोनों तरफ जो नेटवर्क डाले हो इरफान, ये दोनों हम्म। तरफ हमेशा नेटवर्क सेम होना चाहिए या डिफरेंट डिफरेंट हो नहीं नहीं सकता है दोनों? नहीं, डिफरेंट होगा। बिल्कुल डिफरेंट होगा। ये तो सिर्फ हमने नेबर फॉर्म करने के लिए करा है, इस इंटरफेस को एडवर्टाइज किया है। फॉर एग्जांपल इसको एडवर्टाइज वो नहीं करोगे फॉर एग्जांपल, हम्म तो और आपको पता है आमने सामने की आईपी कभी डिफरेंट नहीं हो सकती। अगर डिफरेंट होगा तो नेबर कभी फॉर्म नहीं होगा, ठीक है। नहीं, तो इंटरफेस की बात नहीं कर रहा हूँ, नेटवर्क की हाँ, बात कर रहा हूँ। हाँ इंटरफेस पे नेटवर्क कॉन्फ़िगर्ड है, तो जो भी हम्म आईपी कॉन्फ़िगर्ड है, तो ये अगर ये वाली आईपी डालोगे तो ये हेलो भेजेगा। अगर यहाँ पर कोई और डिफरेंट आईपी डाल दोगे या कुछ भी और डाल दोगे तो ये हेलो नहीं भेजेगा, तो नेबर फॉर्म नहीं होगा। तो नेबर फॉर्म करने के लिए ये आपको आमने सामने वाली आईपी एडवर्टाइज करनी पड़ेगी नहीं सेम। नहीं 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 बिकॉज नहीं मैं बिकॉज हाँ मैं बता रहा हूँ, मैं- बिकॉज वो जो सेम नेटवर्क में है, इसलिए हमने सेम नेटवर्क एडवर्टाइज यहाँ पर किया है। यहाँ भी सेम नेटवर्क चल रहा है, यहाँ भी सेम नेटवर्क चल रहा है, तो आपको सेम नेटवर्क एडवर्टाइज करना है इन ऑर्डर टू फॉर्म द नेबर। नहीं नहीं, वो ठीक है। मैं बोल रहा हम्म। हूँ सेम नेटवर्क है दोनों इंटरफेस पे। मैं बोल रहा हूँ जो ग्लोबल मोड में ओएसपीएफ के अंडर में जाके जो हम्म। नेटवर्क 12.1.10 दिए हो, उधर भी हम्म। जाके सेम हम्म। हम्म। ओएसपीएफ के अंडर में जाके सेम नेटवर्क दिए हो। ये नेटवर्क दोनों का अलग अलग हो सकता है कि नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ नहीं नहीं, नेबर कि फॉर्म करने के हाँ, लिए सेम ही रहेगा ऑलवेज। चाहे कोई वो भी नेबर। इंटरफेस का हाँ। चाहे इंटरफेस का हो और चाहे ओएसपीएफ के अंडर में जो नेटवर्क हम वो कर रहे हैं, एडवर्टाइज कर रहे हैं, दोनों सेम होना चाहिए, सेम नेटवर्क होना चाहिए। एडवर्टाइज मीन्स और बात करते हैं थोड़ा सा फिर, एक मिनट रुको। हम्म अगर हमारे पास यहाँ पर कोई इंड यूजर है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपके पास राउट स्विचेस वगैरह हैं, मीन्स यहाँ पर आपको कंप्यूटर्स वगैरह है, यहाँ पर कंप्यूटर्स वगैरह है, यहाँ पर कंप्यूटर्स वगैरह है, इसके कुछ नेटवर्क्स होंगे, राइट। फॉर एग्जांपल आप 192 सीरीज का कोई भी नेटवर्क आप यूज कर रहे हो, राइट। यहाँ पर उसका गेटवे होगा 192 सीरीज का डॉट वन फॉर एग्जांपल, राइट। तो ये भी नेटवर्क हमें एडवर्टाइज करना है अगर यहाँ पर कोई भी आपके पास सिस्टम्स हैं उससे बात करने के लिए, तब एक और नेटवर्क एडवर्टाइज होगा जिसका नाम होगा 192 नेटवर्क 192.168। जो भी आपके पास नेटवर्क यूजर्स हैं वहां पर एडवर्टाइज होके ये सेम वैल्यू डिफाइंड होंगी, ठीक है। तो आपके पास अगर नेबरशिप फॉर्म करना है तो आप आमने सामने की आईपी एड्रेस, आई मीन जो यहाँ पर कॉन्फ़िगर्ड है और जो यहाँ पर कॉन्फ़िगर्ड है उसको एडवर्टाइज कर दो। और एडवर्टाइज और आप कॉन्फ़िगर्ड भी सेम ही कर सकते हैं। हमारी फॉर एग्जांपल आप सेम नेटवर्क में पॉइंट टू पॉइंट आईपी दे सकते हो, ठीक है, डिफरेंट दे नहीं सकते हो। इसलिए आपको यहाँ पर 12.12 यहाँ भी एडवर्टाइज है और यहाँ भी एडवर्टाइज है, ठीक है। हाँ ठीक है, मेंबरशिप बिल्ड करने के लिए दोनों हाँ, इंटरफेस पे। नेबरशिप बंद करने के लिए आमने सामने का आईपी एड्रेस और नेटवर्क सेम होना चाहिए। ठीक क्लियर। ठीक। हम्म ओएसपीएफ, आईपी ओएसपीएफ, ओएसपीएफ प्रोसेस, ठीक है। यस। देख रहे हो ऐसा मिसबिहेव क्यों कर रहा है राउटर। क्लियर आईपी ओएसपीएफ प्रोसेस, एक बार क्लियर करके देखता हूँ, नहीं होगा तो रिबूट करेंगे, ठीक है। राइट एमईएम मार दो, ठीक है। यहाँ भी राइट एमईएम मार दो। एक बार कॉन्फ़िगरेशन चेक करता हूँ उसके बाद रिबूट करता हूँ। तो रन सेक्शन राउटर, ठीक है। एडवर्टाइज है, राउटर ओएसपीएफ ये है, ठीक है। और कॉन्फ़िग टी, सॉरी, सो रन सेक्शन राउटर, राउटर सेम है ना, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी नेबर अप नहीं आ रहा है, तो आईपी ओएसपीएफ नेबर, ठीक है। तो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, ठीक है। यहाँ पर 0/0, ठीक है। यहाँ पर 0/1 पे कॉन्फ़िगर होना चाहिए। सो आईपी इंटरफेस ब्रीफ 0/1 पे कॉन्फ़िगर्ड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अप है, अप है, अप है, अप है, कोई भी ओएसपीएफ प्रोसेस नहीं चल रहा है, मीन्स समथिंग वेंट रॉन्ग इन द डिवाइस इटसेल्फ। ओके, तो एक काम करता हूँ, एक इसको भी बार सेव। एक बार एक बार पिंग करके चेक करते हैं, फिर नोशट नोशट करके देख लेते हैं। पिंग 12.1.1.2 पिंग हो रहा है, पिंग का दिक्कत नहीं है, इधर से बट मारो। इधर से भी हो रहा है। एक साइड से हो रहा है तो दूसरे साइड से ऑटोमेटिक होगा, कोई दिक्कत नहीं है उसका। आईपी देखो का इसको दिक्कत फिर। नहीं है।
बट इसमें ओनली। देखो अभी अभी बना कि नहीं, नेवर बिल्ट हुआ कि नहीं, एक बार देखना ट्राई करना। नहीं हुआ तो एक साइड थोड़ी तो आईपीओएस एक साइड नहीं बिल्ड होगा कभी भी। तो एक काम करते हैं ना, रिलोड कर देते हैं। इससे एक बार ट्राई करना। नहीं होगा, दूसरा राउटर लेंगे, क्योंकि ऐसा इसको करना नहीं चाहिए। आई डोंट नो क्यों ऐसा हो रहा है। फर्स्ट टाइम मुझे देखने को मिला है ऐसा। थोड़ा बहुत इधर ग्लिच चलता है, बट इतना ज्यादा नेबर ही फॉर्म ना हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। पहले वाले में ओएसपीएफ नेवर बिल्ट हुआ था ना, सिर्फ नेटवर्क हाँ इशू हाँ, प्रॉब्लम आ रही, क्लियर नहीं हो बिल्ड रहा हुआ था। था। हाँ बिल्ट बिल्ड हुआ इसमें था भी तो। होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, लेकिन आई डोंट नो। हाँ, इसी का तो इशू है आई यार। पी ओ एस पी एफ नेबर नहीं होगा, दूसरा राउटर लेंगे। फिर भी वही आ रहा है क्या? इनेबल। तो आई पी ओ एस पी एफ नेबर। ओके। ओके। होल्ड ऑन। कॉन्फ़िग टी इंटर राउटर ओ एस पी एफ वन। अगर मैं इसको मार दूं नो। ऑलरेडी मारा था, लेकिन फिर से मार के देख लेता हूँ। तो आई पी ओ एस पी एफ नेबर। तो आई पी ओ एस पी एफ नेबर। ठीक है, नहीं है, इसमें भी मार के एक बार देख लेता हूँ। ओ, क्लियर नहीं हुआ। नो राउटर ओ एस पी एफ वन। तो आई पी ओ एस पी एफ नेबर। तो आई पी इंटरफेस ब्रीफ। आप कोई दिक्कत नहीं है। सो आई पी इंटरफेस ब्रीफ। आप कोई दिक्कत नहीं, अभी भी नेबर नहीं आ रहा है। नो प्रॉब्लम। लेट्स क्विकली टेक द डिफरेंट राउटर। 7 सीरीज। टेक इट दिस वन। ओके। निकाल लेना है ना। एक बार क्रिएट करता हूँ। चाहिए कुछ और। टी टेक एफ। इसको भी ऑन कर देता हूँ। इसको मारता हूँ आप, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम चल रही है। इसको मारता हूँ डिलीट। इसको मारता हूँ। ठीक है। कितने ऑन हो गए? नो। और इसको मारता हूँ नो। ठीक है। एक बार इसको भी कैंसिल कर देता हूँ, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। ये राउटर वन है। इसको पहले कॉन्फ़िगर करते हैं। टेबल कॉन्फ़िग टी होस्ट नेम R1। ठीक है।
अब इसको ऑन करता हूँ। इनेबल कॉन्फ़िग होस्ट नेम R2। डन। चलो, अब इसके बारे में बात करते हैं। इंटरफेस FA0/0, IP एड्रेस 12.1.1.1, 255.255.255.0, नो शटडाउन। डन। ठीक है। इंटरफेस FA1/0, IP एड्रेस 12.1.1.2, नो शटडाउन। डन। चलो, अब कॉन्फ़िगर करते हैं OSPF। राउटर OSPF 100, ठीक है, और नेटवर्क 12.1.1.0, 0.0.255, एरिया 0। ठीक है। यहाँ पर रखते हैं राउटर OSPF 200, जैसे वहाँ था वही कॉन्फ़िगर करेंगे। नेटवर्क 12.1.1.0, 255, एरिया 0। नेबर्स बन जाना चाहिए अभी। ठीक है। तो क्या रहा है? OSPF नेबर, हाँ, 2 वे में आएगा, बनेगा। 200 IP OSPF नेबर, हाँ, 2 वे में है, फुल में भी आएगा। एक स्टार्ट में आ गया। कोई तो प्रॉब्लम है, या तो मेरे डिवाइस का CPU वगैरह बहुत ज़्यादा यूज हो रहा हो, या तो कोई तो दिक्कत, टास्क मैनेजर कुछ तो प्रॉब्लम है, हाँ। कोई तो प्रॉब्लम चल रहा है डिवाइस कैपेसिटी का, या कुछ भी। 53, 326, ठीक है, अभी सही है। ठीक है। देखो, नेबर बन गया, राइट। कोई भी जैसे कभी कभी नहीं आ रहा है, अगर आप मेक श्योर हो कॉन्फ़िगरेशन सही है, तो डिवाइस में इशू हो सकते हैं। ठीक है, बिकॉज ये वर्चुअल इन्वायरमेंट है, तो प्रॉब्लम्स बहुत जगह हो सकते हैं। ठीक है। हाँ। दूसरी चीज, जो मैं डिफरेंट इंटरफेस लिया था उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है। तो जब 100 IP OSPF नेबर, ये देखो, इसके बारे में बात करते हैं। 100 IP OSPF नेबर, नेबर टेबल की बात करेंगे थोड़ा सा। नेबर टेबल मीन्स ये हमेशा नेबर की राउटर आईडी दिखती है। ठीक है। क्या राउटर आईडी होगी? नेबर की राउटर आईडी। कैसे आपको पता चलेगा नेबर आईडी की राउटर आईडी क्या है? तो IP प्रोटोकॉल, ठीक है, इसमें आपको दिख जाएगी कौन सी प्रोसेस चल रही है, उसकी राउटर आईडी क्या है। वही राउटर आईडी आपको कहाँ दिखेगी? यहाँ पर दिखेगी, देखो, यही और ये दोनों हमेशा सेम रहेगी। ठीक है। दूसरी बात, प्रियोरिटी। ठीक है, प्रियोरिटी क्या होती है? ये एक वैल्यू है जिससे डिफाइंड होता है कि कौन सा राउटर DR बनेगा, कौन सा BDR बनेगा। उसके बारे में हम लोग ज्यादा डिस्कस करेंगे। एक प्रियोरिटी होती है 0 to 255, जो हमने जिस इंटरफेस से ये फॉर्म किया है उसको उस पे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको दिखाऊं, इंटरफेस FA0/0 है, राइट। IP OSPF प्रियोरिटी, ठीक है। IP OSPF प्रियोरिटी, यहाँ पर देखो, एक वैल्यू होगी 0 to 55। इसको आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो। अगर 0 कर दोगे तो ये जो DR है, डिटेल में डिस्कस करेंगे, जो BDR है, ठीक है, तो DRBDR इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना है, उस राउटर को करवाना है या नहीं करवाना है, वो आपके ऊपर है। अगर आप प्रियोरिटी 0 कर देते हो, ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि आप वो इलेक्शन से उस राउटर को, उस इंटरफेस को क्या कर रहे हो? हटा रहे हो। ठीक है। देर इज ए नो वोट, ऐसा काइंड ऑफ। ठीक है। तो इसलिए हम प्रियोरिटी कॉन्फ़िगर करते हैं। नेक्स्ट थिंग, डेट टाइमर। डेट टाइमर, हेलो टाइमर,
10 सेकंड और डेट टाइमर 40 सेकंड का होता है ओएसपीएफ में, ठीक है। वहां पर लिखा नहीं क्या? आ, यहाँ पर लिख दो, हेलो टाइमर 10 सेक एंड होल्ड ऑन कितना होता है, होल्ड ऑन टाइमर कितना होता है, 40 सेकंड का। तो ये है, ठीक है। और तीसरी चीज क्या होती है, ये आईपी एड्रेस। ये आईपी एड्रेस किसकी दिखेगी हमेशा? नेबर टेबल की हम लोग बात कर रहे हैं तो हमेशा सारी इंफॉर्मेशन किसकी दिखेगी? नेबर की, ठीक है। और ये इंटरफेस क्या है? ये डिनोट करता है कि किस इंटरफेस से नेबर फॉर्म हुआ है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ चेक करोगे तो आई पी ओ एस पी एफ नेबर, तो आई पी ओ एस पी एफ नेबर, ये देखो, देखो इसमें बताता है किस इंटरफेस से ओएसपीएफ फॉर्म हुई है। बहुत सारा कंफ्यूजन यहाँ पर यह है कि कभी कभी अगर मैं यहाँ पर अगर सेम लिख देता, ठीक है, तो आपको कंफ्यूजन होता है कि एक्चुअली जो इंटरफेस यहाँ पर दिखता है वो किसका दिखता है, लोकली दिखता है या फिर रिमोट का। तो यहाँ पर ये कंफर्म हो रहा है कि जो भी नेबर हमारा फॉर्म हो रहा है वो किसका दिख रहा है? लोकल इंटरफेस का दिख रहा है, ठीक है। ये नेबर टेबल की बात हो गई, ठीक है। डू सो आईपी डेटाबेस, आईपी ओएसपीएफ डेटाबेस, सॉरी, डेटाबेस, इसके बारे में बात करेंगे। देखो अभी ये टाइम नहीं है क्योंकि ये जो इंफॉर्मेशन यहाँ पर दिख रही है आपको, ये LSA इंफॉर्मेशन है, लिंक स्टेट एडवर्टाइजमेंट की इंफॉर्मेशन है, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग लिंक आईडी और एडवर्टाइजमेंट राउटर की बात करेंगे, एज की बात है, सीक्वेंस की बात करेंगे। चेकसम, चेकसम ये वही है जो आप लेयर 2 में यूज करते हैं इन ऑर्डर टू फाइंड द एरर्स, वही चेकसम यहाँ पर भी है। सीक्वेंस नंबर थोड़ा डिफरेंस है, उसके बारे में बात करेंगे हम लोग, ठीक है। यहाँ पर नेटवर्क एलएसए है, यहाँ पर राउटर एलएसए है, इसके बारे में हम लोग ज्यादा डिटेल में बात करेंगे। यहाँ पर अगर आपके पास मल्टीपल नेबर्स है तो यहाँ पर मल्टीपल राउटर आईडी लिख के उसके बाद उसका कितना कितना एलएसए इंफॉर्मेशन है उसके बारे में दिखेगा, ठीक है। और थर्ड ये है जो हमने डिस्कस किया, सो आईपी राउटिंग टेबल के बारे में। सो आईपी राउट, अगर यहाँ पर आप कोई और नेटवर्क एडवर्टाइज करते हो, फॉर एग्जांपल एक लैन इंटरफेस बना लेते हैं, कॉन्फ़िग इंटरफेस लूप बैक 0 बना लेता हूँ, आईपी एड्रेस दे देता हूँ 2.2.2.2 और 255.255.255.0, ठीक है, सॉरी, आईपी, ठीक है। और राउटर ओएसपीएफ में जाके यहाँ पर डायरेक्ट भी एडवर्टाइज कर सकते हो, लेकिन 200 प्रोसेस आईडी, उसके बाद नेटवर्क 2.2.2.0, 0.0.0.0 255 एरिया, ठीक है, डू राइट MEM। ये देखो अभी आईपी राउटिंग में कुछ भी नहीं दिख रहा था, ओनली लोकल कनेक्टेड, एक दिखेगा अभी ओएसपीएफ का आ गया। इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, किस केस में ओ दिखता है, ठीक है, किस केस में ओ आई ए दिखता है, ठीक है। और कहाँ पर है ओ आई ए, हाँ, किस केस में आई ए दिखता है, ठीक है, ओएसपीएफ ये वाला। और किस केस में N1 दिखेगा, किस केस में N2 दिखेगा, किस केस में E1 दिखेगा, किस केस में E2 दिखेगा, ठीक है। और कोई है? भाई, ये सारा हम लोग डिस्कस करेंगे। ये N1 N2 आएगा टाइम तो हम लोग और ज्यादा डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये था ओएसपीएफ का नेबर टेबल, ठीक है। नेबर टेबल हो गया, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द मैसेजेस, ठीक है। हमारे पास कपल ऑफ मैसेजेस है, उसके बाद मैं पैकेट कैप्चर करूंगा, उसके बाद दिखाऊंगा। एंड बिफोर एक चीज और, अ, आपको पता चलेगा कैसे कॉन्फ़िगर होना। एक चीज और, नेम बेस्ड, नेम के हिसाब से कैसे आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो उसके बारे में बात करते हैं। तो नो राउटर, नो राउटर क्या है? OSPF 100, राइट, मैंने हटा दिया, अब नेबर बंद हो जाएगा, ठीक है। नो राउटर OSPF 200, सॉरी 200, हटा दिया, कोई दिक्कत नहीं। नेबर डाउन,
कोई भी नेबर इंफॉर्मेशन नहीं दिखेगा। डू सो आईपी प्रोसेस प्रोटोकॉल। ठीक है, देखो ये राउटर अच्छा काम कर रहा है। प्रोसेस आईडी क्लियर हो गई इमीडिएटली। डू सो आईपी प्रोटोकॉल। ठीक है, प्रोसेस आईडी नो प्रोटोकॉल। ठीक है, ऐसे ही उसमें भी दिखना चाहिए था, बट 37 में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी सीम्स। तो अब हम क्या करेंगे, एक राउटर ओएसपीएफ कॉन्फ़िगर करेंगे। ओएसपीएफ एबीसी मान लो। ठीक है, यहाँ पर नहीं चल रहा है, तो हो सकता है सपोर्ट ना करता हो। हाँ हाँ, ये सपोर्ट ही नहीं कर रहा। तो इंटरफेस FH0/0 के अंदर में जाके IP OSPF 1। यहाँ पर एक नंबर दिखना चाहिए। मतलब ये कह रहे हो कि नेमिंग कन्वेंशन से भी यूएसपी हम लोग भेज हाँ, सकते हो जाता है, बहुत सारी जगह होगा। माइट भी ये डिवाइस सपोर्ट ना करता हो। हैं, हो सकता है। हाँ, ये देखो, क्योंकि वो अगर कुछ गूगल पे इसके बाद मिल ऑप्शन ही सकता नहीं है। दे रहा ना। हाउ टू कॉन्फ़िगर OSPF विथ नेम प्रोसेस आईडी। अगर मुझे कुछ कॉन्फ़िगरेशन मिल जाता है तो कर सकते हैं। OSPF कॉन्फ़िगरेशन नेम, OSPF प्रोसेस आईडी। अरे नहीं इरफान, मैं बोल रहा हूँ कि हम्म। ओएसपीएफ के बाद क्वेश्चन मार्क तो ऑप्शन ही नहीं दे रहा है ना। हाँ, इसमें नहीं दे नेम रहा है, वाला। उसमें दिख रहा था मुझे। बट इसमें। कॉन्फ़िगर कर सकते हो। अच्छा। अगर आपको नेम चाहिए तो आप नेम भी दे सकते हो वहां पर। तो नेबल कॉन्फ़िग टी, प्रोसेस आईडी 109 और नेटवर्क और कोई भी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन है यहाँ पर। इनेबल कॉन्फ़िग टर्मिनल OSPF, ये ठीक है। OSPF कॉस्ट, हेलो इंटरनल ट्रांसलेट नहीं। ओके, मैं कुछ कमांड डाल के यहाँ पर देखता हूँ। दिस मीन बाय राउटर OSPF ए ABC। अगर यहाँ पर मुझे कहाँ, मैं एक बार और ट्राई करता हूँ। इंटरफेस FA IP OSPF ABC एरिया, नहीं दे रहा ऑप्शन। बट मैक्सिमम डिवाइस जैसे 95 मुझे याद है उस पर सपोर्ट करता है अच्छे से। तो मैं भी इंट्रोड्यूस नहीं हुआ होगा या सपोर्ट नहीं करता होगा, रियल डिवाइस में एक बार चेक करना पड़ेगा मुझे। बट हाँ, कर सकते हो। आप प्रोसेस आईडी बना सकते हो द नेम ऑन। मैं भी सर्च किया, मिला नहीं। हाँ नाम से नहीं मिला। हाँ, मेरे पास कॉन्फ़िगरेशन पड़ी होगी किसी की। एक मिनट रुको, मैं बताता हूँ कहाँ देखा था।